कभी कभी एक बिजनेस रेवोल्यूशन किसी बोर्डरूम में नहीं, एक आदमी के घर से भी शुरू होता है। 1980 का इंडिया। डिटर्जेंट मार्केट पूरी तरह एक ही कंपनी के कब्जे में था, हिंदुस्तान लीवर, और उनका ब्रांड सर्फ। प्राइस ऐसा कि मिडिल क्लास सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे डिटर्जेंट यूज करता था। सर्फ की कीमत थी लगभग 13 से 15 रुपए पर किलो, और इस जायंट के सामने एक आदमी बकेट में पाउडर मिला रहा था। नाम करसन भाई पटेल, प्रोडक्ट निरमा, प्राइस सिर्फ 3 रुपए किलो। मार्केटिंग बजट जीरो, इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो, कोई आईआईटी आईआईएम डिग्री नहीं, कोई वीसी फंडिंग नहीं। फिर भी विद इन ईयर्स ये चीप डिटर्जेंट पूरे इंडिया का हाउस होल्ड डिफॉल्ट बन गया। ये अंडरडॉग एक जायंट को कैसे गिरा गया? 1970-80 का इंडियन डिटर्जेंट मार्केट सिंपल था। सर्फ इक्वल्स टू डिटर्जेंट, डिटर्जेंट इक्वल्स टू सर्फ। मार्केट मोनोपोली, हाई प्राइसेस, लो चॉइस, और एचयूएल को लगता था दिस इज हाउ इट्स सपोज टू बी। ये वो स्पेस था जहां निरमा क्वाइटली एंटर हुआ। एक आदमी ने ये गैप कैसे देखा जो कॉर्पोरेट्स मिस कर गए? करसन भाई पटेल, गुजरात गवर्नमेंट में केमिस्ट की जॉब, सुबह शाम एक्सपेरिमेंट्स, और एक पिता जिन्होंने अपनी बेटी निर्मला को एक एक्सीडेंट में खो दिया। वो अपनी बेटी का नाम अमर करना चाहते थे। ब्रांड का नाम उन्हीं के नाम पे रखा, निरमा। इनसाइट सिंपल पर पावरफुल था। अगर डिटर्जेंट सस्ता हो तो इंडिया के घर में सफाई लग्जरी नहीं, रूटीन बन सकती है। ये कोई मार्केटिंग जीनियस नहीं था, ये कंज्यूमर एम्पैथी थी जो एक पिता के दिल से निकली थी। इनसाइट तो था पर एग्जीक्यूशन इम्पॉसिबल लगता था। निरमा ने ये माउंटेन कैसे चढ़ा? निरमा का कॉस्ट एडवांटेज लेजेंडरी था। घर से प्रोडक्शन शुरू किया, शुरू में एडवर्टाइजिंग पे कोई खर्चा नहीं किया, सस्ता लेकिन इफेक्टिव केमिकल फॉर्मूला बनाया, और सबसे सिंपल लो कॉस्ट पैकेजिंग रखी। पर रिटेलर्स, दुकानदार निरमा को रखने से मना करते थे। वो कहते थे नाम नया है, मार्जिन कम है, क्वालिटी पता नहीं कैसी है। तो पटेल साहब ने अपना डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क खुद बनाया। वो अपनी साइकिल पर निकलते, दुकान दुकान जाते, और बेचने के बाद पैसा देना, यानी सेल ऑन कंसाइनमेंट के बेसिस पर डिटर्जेंट दे आते। साइकिल से ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा से टेम्पो, ये इंडिया की पहली डिटर्जेंट डायरेक्ट सेलिंग आर्मी बन गई। और फिर आया निरमा का तीसरा और सबसे बड़ा मोड, ब्रांड रिकॉल। टीवी पे वो फेमस निरमा गर्ल का डांस, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा। ये एक एड नहीं था, ये इंडिया का एंथम बन गया। ऐसी ब्रांड मेमोरी एचयूएल खरीद नहीं सकता था। निरमा ने एक सिंपल बट पावरफुल रूल फॉलो किया। पहले पैसा कमाओ, फिर उस पैसे से बिजनेस बढ़ाओ। उनका स्टाइल जीरो डेट वाला था। उन्होंने कैपिटल कहां लगाया? नई फैक्ट्रीज खोलने में, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रक्स खरीदने में, और एडवर्टाइजमेंट में। लेकिन तभी जब उन्हें आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का पूरा भरोसा हो गया। निरमा का कल्चर ब्रूटल पर इफेक्टिव था। जितनी हो सके उतनी बचत करना, यानी एक्सट्रीम कॉस्ट कॉन्शियसनेस, जमीनी हकीकत, ग्रास रूट्स को समझना, कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं, और रेजर थिन मार्जिन्स पर मैसिव वॉल्यूम्स में बेचना। इन्वेस्टिंग का वर्ड कंफ्यूजिंग लगता है। बैलेंस शीट्स, रेशियोज, डीसीएफ, कंपाउंडिंग, इतना सब कुछ कहाँ से सीखे? यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है इंट्रिंसिक आईक्यू, एक एआई पावर्ड स्टॉक स्क्रीनर और लर्निंग प्लेटफॉर्म, खास रिटेल इन्वेस्टर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। यहाँ आपको मिलेंगे
सिंपल एक्सप्लेनर्स ऑफ टफ इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली। AI जनरेटेड स्टॉक समरीज एंड डिटेल रिपोर्ट्स और वैल्यूएशन मॉडल्स जैसे PCF, PDM, ग्राहम। पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड जहां आप अपना पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हैं। रिमेंबर, स्टॉक मार्केट में पेशेंस और सही टूल्स ही बनाते हैं वेल्थ। विजिट intrinsiciq.in टुडे और बनाइए अपना इन्वेस्टिंग एज। हर अच्छे बिजनेस को कभी न कभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। निरमा को भी करना पड़ा। पहला सेटबैक था चीप ब्रांड का टैग लगना। मिडिल क्लास खरीद रहा था पर प्रीमियम कस्टमर्स निरमा को रिजेक्ट कर रहे थे। दूसरा सेटबैक 2000s का नया प्रीमियम इंडिया अपग्रेड कर रहा था। सर्फ एक्सेल, एरियल जैसे प्रीमियम ब्रांड्स तेजी से बढ़ रहे थे। निरमा प्रीमियम सेगमेंट कैप्चर नहीं कर पाया। वो सस्ते से वैल्यू का ब्रिज क्रॉस नहीं कर पाया। उनके मार्जिन्स पर प्रेशर आया और मार्केट शेयर गिरने लगा। कंपनी एक क्रॉस रोड पर थी। हमेशा मास ब्रांड रहना है या प्रीमियम चेस करना है। निरमा की स्टोरी का ट्विस्ट यहां शुरू होता है जब मीडिया और कंपटीटर्स निरमा को फिनिश्ड मान रहे थे। करसन भाई पटेल एक अलग ही गेम खेल रहे थे। उन्होंने क्वाइटली केमिकल बिजनेस स्केल करना स्टार्ट किया। LAB यानी लीनियर एल्काइल बेंजीन और सोडा ऐश, ये वही रॉ मटेरियल्स थे जो डिटर्जेंट बनाने में यूज होते हैं। ये था निरमा का अल्टीमेट स्ट्रेटेजिक मूव। तुम हमसे डिटर्जेंट में compete करोगे, हम उस पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करेंगे जिससे डिटर्जेंट बनता है। ये निरमा ग्रुप का हिडन ट्रेजर बन गया। आज निरमा ग्रुप दुनिया के टॉप सोडा ऐश मैन्युफैक्चरर्स में एक है। जिन इन्वेस्टर्स ने ब्रांड को ओल्ड स्कूल समझकर इग्नोर किया, उन्होंने इस केमिकल जायंट को मिस कर दिया। एक कंज्यूमर ब्रांड के हिसाब से निरमा की ग्लोरी शायद सर्फ एक्सेल जैसी नहीं रही, पर एक बिजनेस ग्रुप के हिसाब से सॉलिड, डाइवर्सिफाइड और कैश जनरेटिंग मशीन। डिटर्जेंट आज भी मास मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग है। केमिकल बिजनेस सुपर प्रॉफिटेबल है और उन्होंने एक्विजिशंस भी किए, जैसे कि लाफार्ज इंडिया की सीमेंट यूनिट्स को खरीदकर नुवोको विस्टास बनाना, एक और मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस। उनका मोड शिफ्ट हो गया ब्रांड से केमिकल्स और केमिकल्स से स्केल तक। ये एक क्लासिक बिजनेस लेसन है। बिजनेसेस हमेशा बदलते रहते हैं। विनर्स वही हैं जो टाइम के साथ एडेप्ट करते हैं। निरमा की कहानी एक सिंपल मैसेज देती है। सबसे बड़ी इनोवेशन प्राइस, सही दाम होती है और सबसे बड़ी ताकत डिसिप्लिन होती है। अगर आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, क्लैरिटी रखो कि आपका कंज्यूमर कौन है, और अगर आप इन्वेस्टर हो, ब्रांड के ग्लैमर से ज्यादा बिजनेस के फंडामेंटल्स देखो। ग्रेट रिटर्न्स सिर्फ प्रीमियम ब्रांड से नहीं आते। कभी कभी वो एक बकेट, एक जिंगल और एक पिता के अपनी बेटी के लिए प्यार से भी आते हैं। अगर एक केमिस्ट ने अपने घर से एक डिटर्जेंट रेवोल्यूशन लॉन्च कर दिया, तो इंडिया का अगला जायंट कहां से आएगा? आप अपनी राय कमेंट में लिखिए। ये था इस हफ्ते का इंडियन बिजनेस एडवेंचर्स। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक और देसी कहानी के साथ, जिसमें बिजनेस है और इमोशन भी। और हाँ, ऐसी ही इंटरेस्टिंग इंडियन बिजनेस एडवेंचर्स सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।